रोजगार मिलेगा क्या? अगर ये क्वेश्चन का आंसर मुझे यस पे मिलता है तब मैं जाके वो काम करने के लिए तैयार होता हूँ, नहीं तो वो काम करने के लिए मैं सोच भी नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे को 1 करोड़ वहां पे मिलेगा या 50 लाख मिलेगा या वहां पे मेरे को 10 लाख हर महीने का मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। मैं अपने कैरियर में, मेरे अपनी जिंदगी में ऐसा काम कुछ भी नहीं किया हूँ। तो जो भी हो, 2017 में मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरा एक सपना था कि 1 लाख लोगों को रोजगार देना है, तो क्या कर सकता हूँ। तो उसी टाइम पे ये थॉट मेरा आया था। जैसे कि बेसिकली मैं एमएलए बैकग्राउंड का हूँ, 2000 से मैं 10 साल, 12 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस मेरा एमएलएम का था। तो इसीलिए मैंने पहले आयमा बाजार को लेकर एक एमएलएम प्लान मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो एमएलएम प्लान लॉन्च किया था। लेकिन एमएलएम प्लान मतलब प्रोडक्ट बेस्ड प्लान लॉन्च करने के लिए मैंने प्लान बनाया था। तो प्लान जब शुरू किया 2 महीना 3 महीने के बाद, तब प्रोडक्ट लाने के लिए बहुत मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड प्लान मतलब प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट लाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ी, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो ऐसे मैं बैठ रहा था, एक दिन रास्ते में जा रहा था, तब मैंने देखा कि बहुत सारे हजारों लाखों दुकानदार ऐसे हैं जो मार्केट में लेफ्ट राइट में अपना दुकान खोल के बैठे हैं और दुकान में लाखों करोड़ों का माल स्टॉक रखे हैं और वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं कौन सा कस्टमर आएगा और ये मेरा जो पड़ा हुआ माल या स्टॉक हुआ माल मेरे से बेचेगा। तो तब मेरे दिमाग में आया कि अगर हजारों लाखों दुकानदार अपना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लेके प्रोडक्ट लेके बैठे हुए हैं और उनको बिजनेस चाहिए, उनको कस्टमर चाहिए, तो तब मेरे को क्यों प्रोडक्ट की चिंता होता है। तो मैं क्यों ऐसा कुछ ना करूं जहां से वही जो प्रोडक्ट स्टॉक है लोगों के पास या बिजनेसमैन के पास जो प्रोडक्ट स्टॉक है, वही स्टॉक से हम ऐसा कुछ करें जिससे कि लोगों को हजारों लाखों इनकम हो सके। तो इसी आइडिया से बेसिकली आयमा बाजार का जन्म हुआ था। ये आइडिया के साथ धीरे धीरे 2017 सितंबर में हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन किया था। और जैसे कि आपको सभी को पता है, पहले 1 साल 1.5 साल कोई भी बड़े प्रोजेक्ट करने से पहले रिसर्च करना पड़ता है, फील्ड में पायलट प्रोजेक्ट को चलाना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इनिशियली टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद उसके पास अगर पैसा रिटर्न नहीं जाता है तो फिर वो मुंह मोड़ लेता है, फिर और कोई नया इन्वेस्टर को ढूंढना पड़ता था। इसी तरह मैं जानता था पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल मुझे पहले ये प्रोजेक्ट को फाइनल प्रोजेक्ट पाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसा 2017 से 1.5 साल मैंने फील्ड में जाके एक दुकान से कम 1000 दुकान से मैंने डायरेक्ट बात किया। उसके बाद 5000 कंज्यूमर से मैंने डायरेक्ट खुद बात किया। उसके बाद जाके ये प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट 3-4 बार पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद 3-4 बार के बाद ये प्रोजेक्ट मुझे मिला। तो 2019 में फॉर्चुनेटली हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, लेकिन उसके बाद फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये आ गया, हमारा कोरोना आ गया। तो कोरोना की वजह से 6 महीने 7 महीना फिर हमने बिजनेस को थोड़ा पॉज सिचुएशन में लाए। उसके बाद रियल लॉन्चिंग हमारा प्रोजेक्ट का लॉन्च हुआ 2017 सितंबर में। तो 2017 सितंबर में जब हमने लॉन्च किया अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, उसके बाद 2 साल हमारा हो गया है। ये 2 साल में आज आयमा बाजार का परिवार पूरे इंडिया में 40 लाख का बन गया है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां आते हैं ये 4 साल 4.5 साल से, और मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा मैं बहुत देखा हूं, बहुत कंपनी आते हैं और जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कंपनी कम कंपनी होता है जो 3 साल के बाद भी टिक के रहते हैं। क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स बताता है कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी 95% कंपनी स्टार्टअप कंपनी पहले 1 साल में बंद हो जाता है इंडिया में। 95% अगर 1000 कंपनी शुरू होता है तो उसमें 950 कंपनी पहले साल ही बंद हो जाता है। तो फॉर्चुनेटली वो 950 में हमारा नाम नहीं था, यानी कि पहले साल हमने सरवाइव कर लिया।
और उसके बाद जो 50 कंपनी रहता है नेक्स्ट 2 साल में, यानी कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में उस 50 कंपनी में 30 कंपनी बंद हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो 30 कंपनी में हमारा नाम नहीं था, यानी कि हमने बहुत कड़ी मेहनत करके स्ट्रगल करके जो अपना पहला 3 साल का टाइम, वो 3 साल टाइम हमने पार कर लिया। और स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि अगर 1000 कंपनी लॉन्च होता है उसमें से अगर 20 कंपनी सिर्फ भी 3 साल के बाद टिक के रहते हैं और वो 20 कंपनी में से 18 कंपनी सक्सेस होते हैं। ये है रेशियो स्टार्टअप का। इंडिया में स्टार्टअप का 98% फेल ही होता है, सिर्फ 2% 0.2% सक्सेस होते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमने अपना कंपनी का अभी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जुलाई 1 को, यानी कि इंडिया में ऐसे चुने कंपनी होंगे जिनका 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा है। तो हमारा उस कंपनी के लिस्ट में, वो लिस्ट में हमारा नाम जुलाई 1 में आने वाला है। तो ये सब बोलने का मेरा मतलब यही था कि स्टार्टअप कंपनी दुनिया में 2-3 कैटेगरी का कंपनी है, जैसे कि मार्केटिंग में पीपुल रिलेटेड बिजनेस को लेकर जो कंपनी चलता है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस चलता है, नहीं तो एमएलएम कंपनी चलता है और आजकल टेक्नोलॉजी कंपनी चलता है। ये 3 चीज इनिशियली 2000 साल में जब मैंने शुरुआत किया था तब ये टेक्नोलॉजी का नाम नहीं था, टेक्नोलॉजी का बिजनेस कुछ ऐसा ज्यादा चलता नहीं था। तो 2 तरह का बिजनेस वहां पे चलता था जो मार्केटिंग रिलेटेड मैं बता रहा हूं। बाकी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग ये तो बहुत सारा कैटेगरी है, लेकिन अगर मार्केटिंग रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो 2 तरह का बिजनेस चलता था। एक है ट्रेडिशनल बिजनेस एंड एमएलएम बिजनेस, तो 2 बिजनेस चलता था। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों का माइंडसेट यही होता है कि 10,000 इनकम करे, 20,000 इनकम करे, 30,000 इनकम करे, हर महीने इतना पैसा इनकम करे। तो उस टाइम पे जब हमने काम शुरू किया था मल्टी लेवल का, तो धीरे धीरे हमारा माइंडसेट चेंज हुआ, क्योंकि हमारा सपना बहुत बड़ा था। तो धीरे धीरे हमारे सपने को हम क्या करें, लोगों को जाके जब प्लान दिखा रहे थे, लोगों को जाके बता रहे थे कि आप यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इनकम कर पाओगे, हर महीना 5 लाख इनकम कर पाओगे या 1 लाख, क्योंकि 2000 के बाद अगर मैं बताऊं तो 1 लाख इनकम उस टाइम पे बहुत बड़ा सपना था। तो लोगों को अगर 1 लाख इनकम का सपना हम दिखा रहे थे, बहुत सारे लोग हमें पागल बोल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे माइंडसेट नहीं था कि कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में या कोई मार्केटिंग के काम करके हर महीने 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है। ये तब माइंडसेट किसी का नहीं था। और 1 लाख का वैल्यू अभी 10 लाख का है, क्योंकि अभी अगर कोई किसी आम इंसान, कोई आम मार्केटिंग वाले को हम जाके बताएंगे कि आप मार्केटिंग करके 10 लाख हर महीने इनकम कर सकते हो, तो हो सकता है वो बिलीव नहीं करेगा। तो उसी टाइम पे वही हो रहा था जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर किसी प्लान को किसी को बता रहे थे कि आप यहाँ पे 1 साल 2 साल काम करके 1 लाख 2 लाख 5 लाख इनकम कर सकते हो, तब लोगों ने विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे थे, धीरे धीरे वो लोग किताब पढ़ के डिफरेंट सक्सेसफुल पर्सन को मिलकर, तो उनके अंदर विश्वास जग गया कि हाँ ये 1 लाख 2 लाख इनकम हो सकता है। और जिनका विश्वास नहीं हुआ तो वो उनका लेवल का ऊपर का थॉट है। मान लीजिए किसी का 10,000 20,000 रुपए वो माइंडसेट कर रहे हैं, अगर उनको बोलेंगे कि आप 1 लाख रुपया इनकम करेंगे, तो उसका थॉट के ऊपर, सर के ऊपर वो फट जाता था। तो ऐसा होता था। तो अभी क्या हो रहा है, अभी सेम सिचुएशन जो टेक्नोलॉजी बिजनेस जो करते हैं, उसी बिजनेस में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस करते हैं, उनके सामने अगर, क्योंकि जनरली क्या कहा जाता है कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, वो बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं। तो उनके सामने मैं जब टेक्नोलॉजी बिजनेस के बात बोल रहा हूं, टेक्नोलॉजी बिजनेस में 10 लाख 20 लाख 50 लाख की बात ही नहीं होती है। टेक्नोलॉजी बिजनेस में क्या होता है, करोड़ों का, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, 10 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, ऐसा बात होता है। जब कोई एमएलएम कंपनी में सक्सेस जिनका सपना बड़ा है और वो माइंडसेट बड़ा करके भी जा रहा है, तब जाके जब उनको हम बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बिजनेस में आप चाहोगे तो 2 साल में 50 करोड़ इनकम कर सकते हो, तो उसी टाइम पे जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले को कहते थे ना, ये पागल हो गया है, ये 2 लाख इनकम करने के लिए बोल रहा है, 2 साल काम करके 2 लाख 3 लाख हर महीने इनकम करेगा, ये पागल हो गया है, और मन ही मन हंसता था। तो उसी प्रकार का फीलिंग्स आज मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस पे ये अंतर है। मैं ये इसीलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये है शायद ये हमारा एमएलएम बिजनेस है,
फ्रेंड ये एमएलएम बिजनेस नहीं है, ये कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बिजनेस है। क्योंकि एमएलएम बिजनेस में आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी पहुंच सकते हो इनकम करने के लिए, लेकिन वहां पे 100 करोड़ 200 करोड़ 2 साल में 3 साल में 100 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ इनकम करना इम्पॉसिबल है। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं उनको अगर हम जाके बोलते हैं कि आप आओ हमारे साथ काम करो, आपको यहां से 2 साल में 40 करोड़ या 50 करोड़ मिल सकता है, तब वो हमें बोल रहे हैं ये पागल हो गया है। ये बिल्कुल नहीं होगा। तब यही मैं बोलना चाहता हूं कि ये टेक्नोलॉजी बिजनेस है, यहां पॉसिबल होगा। तो पिछले 4.5 साल से जो मेहनत कर रहे थे उसका नतीजा हमें अभी मिलना शुरू हो गया है। लेकिन पिछले 1 साल से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि बहुत बार ऐसे मौका आया है जहां सुनने को मिला है कि आईएमएफ बाजार अभी चलने वाला नहीं है।